नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अफेयर पर। आज हम बात करेंगे 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिंदी जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन ए शेरनी, ऑप्शन बी मोरनी, ऑप्शन सी नौकरानी, ऑप्शन डी कोटनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नौकरानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल में कैसा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी। दुकाल में हिंदी का उपसर्ग है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन ए मैं चाहता हूँ, ऑप्शन बी राम घर गया, ऑप्शन सी वह आ रहा है, ऑप्शन डी वह पुस्तक पढ़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राम घर गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। तो रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ऑप्शन ए अतएव, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी मनोयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामायण। रामायण में जो है स्वर संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, परोक्ष शब्द का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी स्थूल, ऑप्शन सी अपरोक्ष, ऑप्शन सी दिष्टव्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थूल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी स्थूल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी अपकर्ष, ऑप्शन सी उन्नति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अपकर्ष। अपकर्ष जो है, अपकर्ष जो है उत्कर्ष का विलोम शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी पावक, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन डी कृष्ण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्योम। व्योम जो है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दुष्ट, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी तिनका, ऑप्शन डी तेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है। ऑप्शन ए कठोर तप करना, ऑप्शन बी साहसपूर्ण सामना करना, ऑप्शन सी कठिन परिस्थिति में पड़ना, ऑप्शन डी बस की आपूर्ति समाप्त हो जाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कठिन परिस्थिति में
पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, रौब पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं, या फिर बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। ऑप्शन ए दोनों मूर्ख, ऑप्शन बी दोनों चालाक, ऑप्शन सी दोनों सुंदर, ऑप्शन डी दोनों ताकतवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दोनों चालाक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य सही है, बैल और बकरी का चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए का शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, ऑप्शन बी शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, ऑप्शन सी शेर को देखकर उसके होश भग गए, ऑप्शन डी शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, जो कि हमारा इसका आंसर ऑप्शन डी, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने अपना यज्ञ डैश डैश संपन्न किया, उन्होंने अपना यज्ञ डैश डैश संपन्न किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यथा विधि, जो कि है आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, निम्न में से प्रार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए उठना, ऑप्शन बी चमकाना, ऑप्शन सी गिराना, ऑप्शन डी देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गिराना। गिराना एक प्रार्थक क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान काल के भेद हैं, वर्तमान काल के भेद हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी यह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यह। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं है, कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं है। गुणवान, ऑप्शन बी दूजा, ऑप्शन सी गहरा, ऑप्शन डी दुबला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दुबला। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। लालटेन शब्द में निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदेशज। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन की ये श्रृंखला समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।